हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने प्रीवियस 3 वीडियोस जो इस चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की हैं वो सारी अच्छी तरह समझ ली हैं। उन 3 वीडियोस में हमने रीकैप किया है प्रीवियस नॉलेज का और एक थ्योरम और 2 एक्सियम्स देखे हैं। अगर वो 3 वीडियोस आपके टिप्स पर हैं, मतलब आप गेम के रूल्स आपके टिप्स पर हैं, ठीक है, तो अगर रूल्स टिप्स पर हैं तो अब हम गेम खेलने जा रहे हैं। इट मीन्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, we are going to solve the questions of this chapter, examples first and then the exercise। और ये बिल्कुल एक गेम जैसा लगेगा अगर रूल्स क्लियर हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कि पुराने रूल्स आपके टिप्स पर नहीं हैं तो आप प्लीज़ दोबारा उनको रिवाइज कर लीजिए ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि 6 पॉइंट एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सॉल्व करने हैं, पर उसके पहले हम वो रूल्स को रीकैप करें जो आपके 6.1 एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जिनका यूज 6.1 एक्सरसाइज में किया गया है। तो ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं। जो भी रूल्स हमने पहली 3 वीडियोस में किए हैं उनमें से ये 2 रूल्स आपके 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के काम आएंगे। पहली बात ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOC। एडजेसेंट क्यों है आपको पता है, क्योंकि उनकी वर्टेक्स कॉमन है, उनकी एक आर्म कॉमन है और उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो इस कॉमन आर्म के डिफरेंट या ऑपोजिट साइड्स पर हैं, ठीक है। और जब ये 2 एडजेसेंट एंगल्स एंगल AOB और एंगल BOC होते हैं तब हमें पता है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC। It means sum of the 2 adjacent angles is always equal to angle formed by their non-common arms, ठीक है। ये रूल आपने बिल्कुल याद रखना है। सेकेंड रूल है ये, यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं बट इनमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स वो इस तरह इंक्लाइन है या उनके बीच का एंगल कोई भी हो सकता है सिवाय 180 डिग्री के। जब ये केस है, इस केस में क्या है कि जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं एंगल AOC और एंगल COB वो यहाँ पर एडजेसेंट है एज पर द रूल। आपके टिप्स पर होने चाहिए अब ये रूल्स, तो आपको पता है वो एडजेसेंट क्यों है। एडजेसेंट होने के साथ साथ आपको अभी ये भी पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOB, जो कि हमने यहाँ पर जिसका जिक्र किया है। लेकिन एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब उसका मेजरमेंट 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि these 2 angles, एंगल AOC and एंगल COB आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इसका मतलब है कि दोनों को प्लस करते हैं तो जो एंगल आ रहा है वो 180 डिग्री है। सो 2 एडजेसेंट एंगल्स एंगल AOC COB आर लीनियर पेयर एंगल्स और एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इट मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री if their non-common arms form a line, and in this case a ray stands on a line। ये लीनियर पेयर एक्सियम है। तो अगर आपको ये 2 रूल्स जो पुरानी 3 वीडियोस में हमने सारे रूल्स देखे हैं उनमें से ये 2 रूल्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज इनके बिना आप 6.1 एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। होप सो that these 2 rules and all the previous rules are on your tips and the theorem and axioms that we have done. So let us start with the examples given before exercise 6.1. Example 1 में ये डायग्राम दिया गया है where 2 lines PQ and RS are intersecting at point O and 4 angles are shown here in the textbook. Okay. Now, if it is given that if angle POR is to, it means the ratio of angle POR to angle ROQ, they have given the ratio is 5:7. Okay, so they have given the ratio of POR to ROQ is 5/7. Then find all the angles. Let us see. It is a very simple example. Let us see how to do it. Now, given क्या है, एंगल POR की रेशियो टू द एंगल ROQ इज 5/7। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ POR टू एंगल ROQ इज 5/7।
जब भी ऐसे होता है आपको पता है कि वी कैन टेक लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है अपना एंगल POR, सो लेट एंगल POR इज 5x and angle ROQ is 7x. So now we can write angle POR plus angle ROQ. If you remember the axiom that I had told you before this example, we know that these two angles are angles forming linear pair. So their sum is equal to 180 degree because these are angles forming linear pair, or you can write bilinear pair axiom. Now POR is 5x plus ROQ is 7x is equal to 180 degree. Just to simplify this, and we get 12x is 180 degree, x is 180 by 12 degrees, that is total 15 degrees. So x answer आपको मिल चुका है 15 degrees. It is very easy to calculate angle POR and angle ROQ by putting the value of x. तो अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 15 डिग्रीज. सो लेट अस फाइंड एंगल POR. एंगल POR हमने क्या लिया था 5x. सो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू डालो 15 डिग्री, 75 डिग्री इज द आंसर फॉर POR एंगल्स मेजरमेंट. Similarly, angle ROQ is now 7x. Put the value of x as 15 degrees. So 7 into 15 degrees 105 degree. दो एंगल्स का आंसर आप निकाल चुके हो. अब बचे बाकी ये दो एंगल्स. दिस यू कैन इजीली डू, ओके, बाय यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नॉलेज. This is one of the rules which I have not mentioned before, but this you know already. This also should be on your tips. तो कई बार ऐसे रूल्स भी होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए. तो यहाँ पर एंगल POS is vertically opposite to angle ROQ. So angle POS is equal to angle ROQ, which is equal to 105 degree, क्योंकि ऊपर हमने इसका मेजरमेंट निकाला है. Similarly, angle SOQ is equal to angle POR, और इन दोनों का मेजरमेंट क्या हो गया अभी, बिकॉज एंगल POR अभी अभी फाइंड किया है 75 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स 75 डिग्री हैं and vertically opposite angles हैं, they are equal. These two angles are also equal. They are each is equal to 105 degree. Reason आपने देना है vertically opposite angles. तो याद रखिए कि ये रूल भी ऐड हो गया आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.1 के लिए. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अब क्वेश्चन में तो डायग्राम में इस तरह एंगल्स शो किए गए थे, बट नाउ व्हाट यू कैन डू इज यूजिंग द डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज टू एंगल्स आप शो कर सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पर आप डबल लाइन डाल सकते हो और यहाँ पर भी. So this was a very simple example जिसमें हमने 4 angles की values find की हैं by using linear pair axiom theorem and vertically opposite angles are equal. यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर अब ये आप इस तरह डाल सकते हो because you know that vertically opposite angles are equal. Example 6.2. इस एग्जाम्पल में ये डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये दिया हुआ है. So what is given? Ray OS stands on a line POQ. POQ line. Even अगर PQ लिखते थे तो भी हमें पता था यही लाइन है, ठीक है. So ray OS stands on this line PQ. This is given. Ray OR and OT are angle bisectors. Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ. इसका मतलब ये रे जो है OR रे है, ये इस एंगल को POS को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, इसीलिए ये एंगल्स सेम सिंबल से शो किए गए हैं. मतलब POR एंगल और ROS दे आर इक्वल, दे हैव इक्वल मेजरमेंट्स. इसी तरह रे OT है, एंगल SOQ की एंगल बाइसेक्टर है. इट मीन्स इट इज डिवाइडिंग द एंगल इनटू 2 इक्वल एंगल्स, 2 इक्वल पार्ट्स. तो एंगल SOT और एंगल TOQ ये दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल है. दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ये इस सिंबल द्वारा शो किया गया है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है. अगर इवन ये कुछ ना दिया हो, सपोज डायग्राम हो, तो डायग्राम में ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली गिवन ही है, ठीक है. आपको फाइंड क्या करना है,
इफ एंगल POS इज x, एंगल POS ये पूरा एंगल अगर ये x है तो यू हैव टू फाइंड एंगल ROT। ठीक है, तो सारे रूल्स हम जो भी यूज कर सकते हैं यूज करेंगे और विल ट्राई टू डू दिस एज क्विकली एज वी कैन। ठीक है, सॉल्यूशन नाउ OS रे है PQ पे स्टैंड कर रही है, तो हमें पता है कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। साइड पर लिख दो आप लीनियर पेयर एक्सियल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद होगी और याद रहेगी भी। उसके बाद POS की वैल्यू डाल दो जो उन्होंने दी है x प्लस एंगल SOQ इज 180 डिग्री। तो एंगल SOQ कितना हो गया 180 डिग्री माइनस x। सो POS x दिया है और एंगल SOQ इज 180 डिग्री माइनस x। नाउ दूसरा गिवन चीज क्या है कि ये OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, तो इसका मतलब है एंगल POR is equal to एंगल ROS। दिस इज एंगल ROS। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इनका मेजरमेंट किसके बराबर है, हाफ ऑफ दिस एंगल POS, क्योंकि POS के ये दो इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो दे ईच ऑफ देम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS और POS की वैल्यू x बताई गई है विच इज नॉट नोन एक्चुअली, पूरी एग्जैक्टली नहीं है, x के फॉर्म में दी हुई है। सो हाफ इंटू x इज x/2। तो एंगल POS का हाफ x/2 इज एंगल POR। इट मीन्स एंगल POR भी x/2 है, एंगल ROS भी x/2 है। ठीक है, नाउ एंगल SOT, इसी तरह अगर हम इस साइड देखेंगे तो OT इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ एंड सिमिलरली जैसे हमने ऊपर देखा था दिस इज हाफ ऑफ दिस एंगल SOQ। SOQ हमने अभी निकाला है ऊपर 180 डिग्री माइनस x। सो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 180 डिग्री बाई 2 विल बी 90 डिग्री माइनस x/2। तो आपको एंगल SOT और एंगल TOQ की वैल्यू पता चल गई। अगर आप डायग्राम देखोगे आपको क्या फाइंड करने को कहा गया है, एंगल ROT। अब एंगल ROT फाइंड करने के लिए अगर आप डायग्राम देखोगे तो एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस SOT। ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिए इस तरह। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना एंगल है ROS जो आपने फाइंड किया है, मैंने डायग्राम में भी लिख दिया है, x/2। ठीक है, प्लस एंगल SOT, यहां पर हमने कितना निकाला था एंगल SOT 90 डिग्री माइनस x/2, वही मैंने डायग्राम में भी लिख दिया है 90 डिग्री माइनस x/2। सो एंगल ROT इज इक्वल टू x/2 प्लस 90 डिग्री माइनस x/2 एज आई हैव रिटन हियर। तो x/2 minus x/2 will get cancelled. What is left or what is the final answer is 90 degrees. So angle ROT is 90 degree. न्यूमेरिकल काफी सिंपल था, होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एग्जाम्पल 6.3, इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि 4 रेस इस डायग्राम में शो की गई हैं। एक्चुअली डायग्राम में ये जो डॉटेड लाइन है ये नहीं बनाई हुई, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो डायग्राम में क्वेश्चन में ये 4 रेस ड्रॉ की गई हैं, रे OP, रे OQ, रे OR एंड रे OS। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए जिस तरह मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ था, कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। आपको किसी भी रे को प्रोड्यूस करना है ताकि आगे एक लाइन बन जाए। जैसे आप हो सकता है ये भी प्रोड्यूस कर दो, इस तरह प्रोड्यूस करोगे, PQRS लेटर्स यूज किए गए हैं तो नेक्स्ट लेटर हम T यूज कर लेते हैं। तो आप ये ROT लाइन भी प्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, POT लाइन भी प्रोड्यूस कर सकते हो और QOT लाइन भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी ही पड़नी है, तो कोई भी एक रे को आप प्रोड्यूस कर सकते हो।
मैं क्यू ओ को आगे प्रोड्यूस करके लाइन क्यू ओ टी या लाइन क्यू टी ड्रॉ करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सेम दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह मैंने यहाँ पर क्यू ओ जो रे ओ क्यू है इसको प्रोड्यूस किया है बैकवर्ड, ठीक है, और लाइन बना दी टी क्यू या टी ओ क्यू लाइन, जिस तरह एनसीईआरटी में 3 लेटर्स यूज किए हैं टी ओ क्यू, अदरवाइज वी कैन से लाइन टी क्यू ऑल्सो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा इसके प्रूफ के लिए। अब जब आपने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया तो अब देखते हैं रे ओ पी टी क्यू लाइन या टी ओ क्यू लाइन पर स्टैंड कर रहा है, तो आप लीनियर पेयर एक्सियम यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो एज रे ओ पी स्टैंड्स ऑन लाइन टी क्यू या टी ओ क्यू एज गिवन इन टेक्स्ट बुक, सो यू कैन राइट एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये तो आपके रूल टिप्स पर ही है लीनियर पेयर एक्सियम के द्वारा, ठीक है। गिव द रीजन फॉर दैट और इसको नंबर 1 कर दो इस इक्वेशन को। ऑन द अदर हैंड अगर हम रे ओ एस की बात करें, नाउ रे ओ एस ऑल्सो स्टैंड्स ऑन दिस लाइन टी क्यू, सो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस कुछ भी लिख सकते हो आप, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को 2 नंबर लिख दो और इसका रीजन भी दे दो लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा आपका, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू, दोनों के राइट हैंड साइड को प्लस करो, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट इज 360 डिग्री। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस, ये दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा हमें, एंगल एस ओ पी। तो हम इस इक्वेशन में जो अभी हमने ऊपर लिखी है इसमें इन दोनों एंगल्स की जगह एंगल एस ओ पी लिख देंगे। सो एंगल एस ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस इज 360 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू ओ एस ये है, तो हमें पता है क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो यही आपने यहाँ पर लिखना है, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। तो अब हम ऊपर क्यू ओ एस एंगल की जगह एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस सब्सटीट्यूट करेंगे। So what finally we get is angle SOP plus angle POQ plus angle QOR plus angle ROS is equal to 360 degrees। और यही हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। तो हमने सिंपली लीनियर पेयर एक्सियम यूज करके एक कंस्ट्रक्शन करनी है जो आप कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया है लीनियर पेयर एक्सियम यूज करनी है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी कि इफ टू आर एडजेसेंट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में रे ओ एस लिखा है, आप चाहे तो रे आर ओ स्टैंड ऑन लाइन टी क्यू लिखोगे तो भी आंसर आपका आ सकता है। आई होप तीनों एग्जाम्पल्स आपकी समझ में आ चुके हैं और अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह करने हैं सॉल्व। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। प्लीज रिवाइज द रूल्स explained in the previous video and you should know all these examples. Okay, so try to solve it on your own in your notebook. Thank you, students.